दोस्तों, हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है और केवल 29% हिस्से में हम मनुष्य और बाकी जीव रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार क्यों बोर कर रहे हो, ये सब तो हमें पहले से ही पता है, कुछ ऐसा बता दो जो हमें पता ना हो। तो दोस्तों, सब तैयार हो जाइए चौंकने के लिए, क्योंकि पृथ्वी के जिस 71% हिस्से में पानी भरा हुआ है उसमें से केवल 5% हिस्से तक ही हम इंसान पहुंचे हैं। और इसी 5% हिस्से में हमने ऐसे लाखों करोड़ों जीवों की खोज की जो बड़ी अद्भुत है। सोचिए, अगर बाकी हिस्सों की खोज कर लेंगे तो क्या कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन दोस्तों, पानी की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके अंदर चीजें सालों तक वैसी की वैसी पड़ी रहती है। जी हाँ दोस्तों, न जाने ऐसी कितनी सारी चीजें पानी के अंदर मिली है जो सालों पहले खोई थी और जब मिली तो वैसी मिली जैसी खोते वक्त थी। और कुछ ऐसी अद्भुत चीजें मिली हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज मैं आपका होस्ट हूँ दोस्त सैम, आपके फेवरेट चैनल में आपको पानी के अंदर खोजी गई ऐसी अद्भुत चीजें दिखाऊंगा जिसके बारे में देखकर सुनकर आप दंग रह जाओगे। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। दोस्तों, आज से सालों पहले जब उड़ने वाले जहाज नहीं बने थे तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पानी वाले जहाज का प्रयोग करते थे। और इन्हीं पानी वाले जहाजों का प्रयोग करके हर देश की सेना जंग भी करती थी। और ऐसे ही आज से लगभग 300 साल पहले ब्रिटिश और स्पेन के बीच लड़ाई हुई जिसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई। और दोस्तों, इन लड़ाइयों में स्पेन का सैन होजे नाम का एक जहाज पानी में डूब गया। दोस्तों, इस जहाज का डूबना स्पेन के लिए पैरों के नीचे से जमीन खिसकने के बराबर था, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा जहाज ना था। इस जहाज में सोना, चांदी, हीरे, जेवरात भरे पड़े थे। दोस्तों, इस जहाज में इतना बड़ा खजाना था कि जिसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। असल में शिप इस खजाने को साउथ अफ्रीका से लेकर स्पेन जा रहा था। और तो और, जब हम आपको इस खजाने की कीमत बताएंगे ना तो आप हक्का बक्का रह जाओगे, क्योंकि इस खजाने की कीमत आज के समय में $17 बिलियन है। और अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी कीमत 1,20,000 करोड़ होगी। क्यों दोस्तों, दंग रह गए ना? अरे कोई भी इतनी बड़ी रकम सुनकर चौंक जाएगा। दोस्तों, 2015 में कोलंबिया ने इस खजाने को ढूंढ निकाला है। और दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब तक का ये पानी के अंदर मिलने वाला सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस जहाज में खजाना मिला वो जहाज और खजाना दोनों ही स्पेन के हैं, लेकिन इसे कोलंबिया ने ढूंढा है तो इसे ढूंढने वाले भी कोलंबियन ही है। वैसे तो दोनों ही देश इस खजाने के हकदार हैं, लेकिन अभी तक इस खजाने का असली हकदार नहीं ढूंढा गया। दोस्तों, जब रिसर्चर्स पानी के अंदर जाते हैं तो वो इस उम्मीद से जाते हैं कि कोई ना कोई ऐसा जीव जरूर मिलेगा जो अभी तक ना खोजा गया हो, या फिर कोई ऐसी चीज मिलेगी जिसकी किसी ने कल्पना ना की हो, जैसे खजाना वगैरह। लेकिन तब क्या हो जब इन्हें पानी के अंदर एक प्राचीन काल के राइनोसोरस यानी गैंडे के फॉसिल्स मिले। और चौंकाने वाली बात यह है कि समुद्र के अंदर इस राइनो का फॉसिल कैसे आ गया। दोस्तों, यूक्रेन के शहर ओडेसा के पास ब्लैक सी में राइनो मिला। और तो और दोस्तों, इस समुद्र के अंदर लकड़ी से बनी बिल्डिंग्स भी मिली है, जिससे बात साबित होती है कि जिस जगह इस समय ब्लैक सी मौजूद है वहां पर पहले सूखी जमीन और बिल्डिंग्स वगैरह थी। लेकिन हजारों साल पहले एक भयंकर बाढ़ आने की वजह से वो जगह अब समुद्र में बदल गई, और जब बाढ़ आई होगी तो वो ही राइनो वहां मौजूद होगा। इसी वजह से उसका फॉसिल भी समुद्र में पाया गया है। दोस्तों, रशिया में मौजूद बैकाल लेक एक बेहद ठंडी लेक है। ये लेक बड़ी बड़ी गाड़ियों को अपने अंदर कैद कर लेती है और कहीं नहीं जाने देती, जिसकी वजह इसके पास से गुजरती हुई रोड है। अब आप सोचेंगे, रोड का इस झील से क्या संबंध? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, ठंड के मौसम में जब ये लेक जम जाती है तो रोड और लेक दोनों में ही बर्फ दिखाई देती है, जिससे रोड पर चलने वाले लोगों को ये समझ में नहीं आता कि वो रोड पर चल रहे हैं या लेक पर, जिस वजह से कई सारे लोगों की गाड़ियां फंस जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस लेक में आसमान से एस्टेरॉइड्स भी गिर चुके हैं। इस लेक में कोई मैग्नेटिक पावर है। अब इसका तो हम नहीं बता सकते कि इसमें कोई मैग्नेटिक पावर है या नहीं, लेकिन हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि ये लेक कोई ऐसी वैसी लेक नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी और गहरी लेक है। और तो और, दुनिया भर के फ्रेश वाटर का 22% अकेले इसी लेक में ही मौजूद है। ये लेक 5000 फुट गहरी है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर आप भी समझ गए होंगे कि ये लेक कितनी बड़ी और खास है। इस अनोखी लेक में अब तक 92 कार्स, 18 बोट्स, बाइक्स, ट्रैक्टर, हेलीकॉप्टर, यहाँ तक एक प्लेन भी डूब चुका है, वो भी केवल पिछले 15 सालों में, जिस वजह से लोग इस लेक को पानी के अंदर का कब्रिस्तान कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस लेक से इन सभी चीजों को निकालना बहुत जरूरी है, वरना अगर ये चीजें ज्यादा समय तक वहां रही तो इनके केमिकल से पानी खराब हो जाएगा। और दुनिया के 22% वाले फ्रेश वाटर लेक को अगर इस तरह खराब किया गया तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
दोस्तों हर गोताखोर यानी डाइवर का कहीं ना कहीं ये सपना होता है कि वो कभी ना कभी पानी के अंदर कोई खजाना ढूंढ ले। और जब मिल फिशर नाम के एक डाइवर के हाथों ऐसा खजाना लगा जो आज तक किसी ने नहीं ढूंढा, तब तो उनकी मानो किस्मत बदल गई। लेकिन दोस्तों जो खजाना मिल फिशर ने ढूंढा वो कोलंबिया द्वारा ढूंढे गए स्पेनिश जहाज में मौजूद खजाने के मिलने से पहले दुनिया का सबसे कीमती खजाना था। 1985 में इसे खोजा गया। दोस्तों इसे खजाने का नाम नोस्ट्रो सिनारा डे अटोका रखा गया। इसे सालों तक लगातार ढूंढा जा रहा था, लेकिन मिल फिशर एक ऐसे खुशकिस्मत गोताखोर थे जिन्होंने ये खजाना ढूंढकर सभी को चौंका दिया। दोस्तों स्पेन में एक पानी का जहाज 1622 में डूब गया था। इसी जहाज में ये खजाना 1985 में मिला और अब तक 3100 करोड़ का खजाना यहाँ से मिल चुका है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात है कि अभी भी ज्यादातर खजाना नहीं मिला है, क्योंकि शिप टूट कर डूबा था, जिस वजह से खजाना इधर उधर समुद्र में चला गया, जिसे अभी भी लोग ढूंढने में लगे हैं। और अगर आप भी चाहें तो स्पेन के इस खजाने को ढूंढ सकते हैं। क्या पता आपकी किस्मत में भी मिल फिशर की तरह खजाना मिलना लिखा हो। ग्रीस के दक्षिणी किनारे में 30 फुट नीचे सबसे पुराना और सबसे फेमस पानी में डूबा हुआ टाउन है, जिसे 5000 साल पुराना माना जाता है। लेकिन दोस्तों अभी तक इस शहर का नाम नहीं पता लगाया जा सका और आर्कियोलॉजिस्ट का माने तो ये शहर काफी पुराना और अमीर था। अर्थक्वेक आने की वजह से ये शहर पानी में डूब गया, लेकिन अभी भी ये शहर वेल प्रिजर्व्ड है। इस शहर को काफी अच्छे से डिजाइन किया गया था। इसका लेआउट आजकल के बड़े बड़े मॉडर्न शहरों जैसा ही है। इसका ये मतलब है कि उस समय मॉडर्न आर्किटेक्चर डिजाइन को ध्यान में रखकर इस शहर को डिजाइन करते होंगे, क्योंकि पानी के अंदर डूबे हुए इस शहर में रोड्स और दो मंजिलों के घर भी है और घरों के अंदर गार्डन वगैरह भी बने हुए हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि जिस किसी ने भी इस शहर को बनाया था उसने आने वाले सिविलाइजेशन को पहले ही माप लिया था। दोस्तों आप लोग बहुत से म्यूजियम में गए होंगे, लेकिन जैसा म्यूजियम हम आपको बताने वाले हैं वैसा म्यूजियम शायद ही आपने देखा हो। इस म्यूजियम का नाम है म्यूजियो अटलांटिको। ये पूरा का पूरा म्यूजियम पानी के अंदर बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, स्पेन में मौजूद ये अंडर वाटर म्यूजियम जाने माने मरीन एक्सपर्ट और डाइवर जेसन डी टेलर ने डिजाइन किया और इन्होंने अपना पूरा जीवन पानी के अंदर काम करके बताया है। दोस्तों टेलर ने 300 स्क्रिप्चर बनाकर अटलांटिक ओशन में एक साथ लगाए ताकि क्लाइमेट चेंज के प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित किया जा सके। और दोस्तों टेलर ये मैसेज देना चाहते थे कि हमें एनवायरमेंटल को कंजर्व करना होगा। इसके लिए इन्होंने खास मटेरियल से अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाई जो पानी में डिसॉल्व नहीं होती और ना ही इन मूर्तियों से पानी को कोई नुकसान पहुंचेगा। और यहाँ तक कि इंसानों के 200 से ज्यादा स्टैच्यूज को एक सर्किल की शेप में अरेंज करके लगाया गया, जो दिखने में बड़े अनोखे लगते हैं। वैसे दोस्तों आपको इस अनोखे प्रकार के मटेरियल से बनी मूर्तियों का ये म्यूजियम कैसा लगा, हमें कमेंट में बता दो। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बाढ़ आने से या फिर समुद्र का लेवल बढ़ जाने से पूरे के पूरे शहर पानी में डूब जाते हैं, जिन्हें सूखने में काफी समय लगता है। ठीक है, ऐसा ही मैक्सिको के एक कैथेड्रल में हुआ। 500 साल पुराना एक कैथेड्रल स्पेनिश लोगों के द्वारा 16वीं सदी में बनाया गया, लेकिन 48 फीट लंबा एक कैथेड्रल तक डूब गया। 1960 में इसके पास से एक बांध बना दिया गया और फिर सूखा पड़ने के बाद एक कैथेड्रल पानी से बाहर दिखने लगा। अब दोस्तों कोई चीज डूबने के बाद, वो भी कुछ समय के लिए नहीं बल्कि सैकड़ों सालों तक डूबने के बाद वापस दिखाई देने लगे, तो वो चीज हर किसी को देखना पसंद आएगी। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। ये कैथेड्रल जिसे पहले कोई नहीं पूछता था, अब इस जगह पर लोगों की भीड़ जमती है। हालांकि इसका कुछ हिस्सा अभी भी जमीन पर पानी से छुपा हुआ है। इस कैथेड्रल तक पहुंचने के लिए बोट के सहारे जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी इस अनोखे एक्सपीरियंस को देखना लोग भूलते नहीं है और अब ये एक तरह का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। दोस्तों कुछ जहाज पानी के अंदर ज्यादा नहीं डूबते और वो बाहर से दिखाई देने लगते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ भी होगा, जहाँ पर एक शिप कनाडा के ओंटेरियो शहर के पास कोयला लेकर जा रहा था, तभी वो डूब गया। दोस्तों किसी तरह इस पानी के जहाज को रेस्क्यू करके किनारे लाया गया, लेकिन इसे पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला जा सके और अब पानी के जस्ट ऊपर से ही दिखाई देता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कनाडा का टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, जहाँ पर हर कोई ये देखने आता है कि किस तरह पानी के ऊपर से डूबा हुआ जहाज दिखाई देता है। वहीं कुछ टूरिस्ट तो पानी के अंदर जाकर इस जहाज को अच्छे से देखते हैं और कुछ सालों पहले तक तो डिवोर्स
और कुछ सालों पहले तक डायवर्सो को बोट के अंदर ले जाने की इजाजत थी, लेकिन डायवर्सो के सांस लेने से जो हवा निकलती है वो इस जहाज को गंदा कर रही थी और कनाडा की सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए इन्होंने जहाज के अंदर जाने के लिए लोगों को मना कर दिया, क्योंकि वो फ्यूचर की जनरेशन के लिए प्रिजर्व रखना चाहती है, जो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।